जिस तरह से अभी हमने रिवर बोट प्रॉब्लम देखा, वैसा ही एक और प्रॉब्लम होता है जिसको कि कहा जाता है विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, है ना। एग्जैक्टली ये रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा होता है। जिस तरह से वाटर सरफेस के ऊपर वाटर के साथ में बोट फ्लो करता है या चलता है, उसी तरह से एयर के रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में या विंड के ऊपर एरोप्लेन चलता है ना। तो ये कह सकते हैं इट इज सिमिलर केस एज द रिवर बोट प्रॉब्लम, द रिवर बोट प्रॉब्लम। बस इसको क्या करेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो रिवर बोट प्रॉब्लम था, एक था रिवर बोट प्रॉब्लम, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह है विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में जो सिमिलरिटी है उसको क्या करेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि रिवर बोट प्रॉब्लम में वाटर फ्लो होता था और विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम में एयर फ्लो होता है। ठीक, अच्छा, इसमें हम लोग लेते थे बोट जो कि वाटर के ऊपर ट्रेवल करता था, वाटर के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करता था। यहाँ पर हम लोग लेते हैं एरोप्लेन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें जो है एक तरह से समझनी है। और जो फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला हम लोग लिखते थे VVR इज इक्वल टू VV माइनस VR। वैसा ही यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन, एरोप्लेन की जगह पर हम लोग लिखते हैं प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे बोट वेलोसिटी इज इक्वल टू VVR प्लस VR, है ना। तो बोट वेलोसिटी का मतलब कहते थे कि बोट की इंजन वेलोसिटी, बोट की इंजन वाली वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी दोनों ऐड करते थे, वेक्टर सम निकालते थे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी निकलता था। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग जब प्लेन की वेलोसिटी निकालनी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखेंगे VPW प्लस VW, है ना। मतलब प्लेन की इंजन वाली वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेन की वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैरामीटर है वो जो है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर भी हम लोग इसको फिर से एक बार लिखते हैं। तो इसमें जो VW है ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, और जो VP है ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। इसको हम लोग लिखेंगे प्लेन, जस्ट यहाँ लिखते हैं, लेकिन है ये एरोप्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद VPW, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पर एरोप्लेन है, एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, है ना। और दूसरा मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ
plane or aeroplane in still water. स्टील एयर यहाँ पर कहेंगे हम लोग। बोट के केस में जो VBR होता था उसको कहते थे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यहाँ पर कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टील एयर। ठीक, और स्टील एयर में अगर कोई प्लेन जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन ड्यू टू इट्स इंजन। वेलोसिटी ऑफ प्लेन ड्यू टू इट्स इंजन। ठीक है, तो ये इनके डेफिनेशंस हो गए। ठीक है, और जो बेसिक फॉर्मूला हो गया VP इज इक्वल टू VPW प्लस VW, है ना। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर हमने लिखा है, यही वाला इक्वेशन यहाँ फिर से लिखा है कि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकालनी हो प्लेन की तो उसकी इंजन वाली वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी या विंड की वेलोसिटी दोनों को वेक्टर सम निकालेंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल करते हैं। तो विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना। एग्जाम्पल है एन एरोप्लेन हैज टू go along straight line AB from A to B and back again. The relative speed of aeroplane with respect to wind is V. Wind is V and wind blows perpendicular to line AB having speed u. Find the time taken in राउंड ट्रिप। तो जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक AB लाइन दिखाया गया है जिसका लेंथ है L। ठीक, अब विंड जो है वो ऐसे ब्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी u दी गई है और एरोप्लेन को सीधा A से B जाना है, फिर वापस B से A आना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि देखने में ये जो डायरेक्ट क्रॉसिंग वाला रिवर बोट प्रॉब्लम था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि ये एक रिवर हो गया, इसमें जैसे विंड इधर ब्लो हो रहा है वैसे वाटर फ्लो हो रहा होगा इधर, है ना। तो हम देखते थे कि जब सीधा A से B जाना हो तो बोट को किसी और डायरेक्शन में चलना पड़ता था, बोट ऐसे चलता था, है ना। यहाँ पर जो प्लेन है, जो इंजन वाली वेलोसिटी है प्लेन की, वो कहीं ऐसे होगी थीटा एंगल पर। ठीक है, और फिर विंड वाली वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ विंड और रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A से B की तरफ, है ना। तब ये जो है यहाँ पर B के पास पहुँचेगा। तो ये जो VP है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं VPW² माइनस
v²। तो जो हमने रिवर बोट प्रॉब्लम में डायरेक्ट क्रॉसिंग वाला केस पढ़ा था, वैसा ही केस यहाँ भी है ना। तो डायरेक्ट क्रॉसिंग वाले केस में जो टाइम निकालते थे हम लोग क्या लिखते थे वहाँ पर लिखते थे w डिवाइडेड बाई √ VVR² माइनस VR² है ना। तो w के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, ये L लेंगे, और VVR के जगह पर एरोप्लेन की वेलोसिटी लेंगे ये, और VR के जगह पर जो है ये विंड की वेलोसिटी ले लेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये जो फार्मूला अभी हमने लिखा है बिल्कुल मिलता जुलता फार्मूला, ऐसा ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई √ VPW² माइनस VW² का रूट। ठीक, तो L, ये VPW क्वेश्चन में V दिया गया है। अब देखेंगे लिखा है रिलेटिव स्पीड ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज V। तो VPW का वैल्यू दिया गया है V², और विंड की वेलोसिटी दी गई है U, है ना। विंड ब्लोज विथ स्पीड U, तो VW को U लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा A से B तक जाने में, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है राउंड ट्रिप का, यानी A से B जाना है, फिर वापस B से A तक भी आना है। तो फिर आने के लिए जिस थीटा पर ऐसे चला था वैसे ही इस तरफ से थीटा पर ऐसे आने की कोशिश करेगा, तो पहुंचेगा B से A की तरफ, है ना। तो फिर से टाइम जो है इतना ही टाइम लगेगा। तो अगर टोटल राउंड ट्रिप निकालना हो तो ये जो भी हमने टाइम निकाला है इसको जस्ट डबल कर देंगे। तो इतने टाइम में जो एरोप्लेन है वो A से B तक जाकर वापस B से फिर A तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। An aeroplane pilot sets a compass course due west and maintains an airspeed of 240 km/h after flying for half an hour. He finds that he has traveled 150 km in west direction and 40 km in south direction relative to his starting point. Find the velocity of wind with respect to ground, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले एक फिगर से समझते हैं। फिगर में ये कहा गया है कि अगर यहाँ से चला है
तो 150 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया, फिर 40 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में गया, है ना, यानी कि जो फाइनली यहाँ पर ये पहुँचा है। ठीक। अच्छा, अगर ऐसे कहें, अगर इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएं, तो ये कहा गया है कि जो पायलट है उसने कंपास कोर्स सेट किया था किधर, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ये 40 किलोमीटर साउथ में भी जा रहा है, यानी कि विंड की वेलोसिटी कहीं ऐसे हो सकती है ना। विंड की वेलोसिटी अगर VW ऐसे हो जाए, तब ये कुछ वेस्ट में भी जाएगा और कुछ साउथ डायरेक्शन में भी जाएगा, है ना। तो विंड की वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, अब देखेंगे कि ये VPW हो गया, ये VW हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट है VPW का और VW का जो सम है ये होना चाहिए VP, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं VP इज इक्वल टू VPW प्लस VW, है ना। जो बेसिक इक्वेशन है वो ये होता है। मतलब कि प्लेन की वेलोसिटी निकालनी हो तो इंजन वाली वेलोसिटी और विंड वाली वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम होता है VP। तो अब देखेंगे कि जो VPW है उसका टेल यहाँ पर, हेड यहाँ पर, इसके हेड से VW का टेल मिलाया है ना, और VW का हेड कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक। तो अगर VPW और VW को ऐड करना हो तो फ्री टेल यहाँ पर और फ्री हेड यहाँ पर। तो फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करेंगे तो ये VP आ जाएगा। ठीक। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो विंड है वो वेस्ट डायरेक्शन से थीटा एंगल पर ऐसे ब्लो हो रहा है। तो VW के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा इधर VW cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इधर VW sin थीटा। ठीक है। टोटल टाइम कहा गया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो एरोप्लेन है टोटल आधे घंटे तक ट्रेवल किया है ना, और 150 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, 40 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला है ना। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन में चला। और इसका जो स्पीड दिया गया है, एयर स्पीड का मतलब हो गया कि VPW दिया गया है एयर के रिलेटिव में। इसकी वैल्यू दी गई है 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक। तो अब इस फिगर को देखें कि ये जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो ट्रेवल किया होगा किसके कारण से, वो ट्रेवल किया होगा VW sin थीटा जो कंपोनेंट है इसके कारण से, है ना। तो हम ऐसा करें कि VW sin थीटा जो वेलोसिटी है, अगर इसमें जो टाइम इंटरवल दिया गया कि आधे घंटे तक चला है, तो उस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर, ये पता चल जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि VW sin थीटा हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि ये जो है 240, ये स्पीड है 240 और ये है VW cos थीटा, अगर दोनों को जोड़ देंगे VPW प्लस VW cos थीटा, ये नेट वेलोसिटी होगा इस वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये वाली वेलोसिटी भी जोड़ेंगे और ये वाली भी जोड़ेंगे,
तब जा कर के वेस्ट डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आएगी। तो इस डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है, अगर उसमें जो टाइम इंटरवल है आधे घंटे का, उसे मल्टीप्लाई कर दें तो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस यानी कि 150 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि जो VPW है, VPW का वैल्यू हमें 240 पहले से दिया हुआ है, तो इसमें रखेंगे 240 प्लस VW cos थीटा इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले गए तो यह आ गया 300 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसमें से VW cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह आएगा 300 माइनस 240, तो ये होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गए, VW sin थीटा 80 है और VW cos थीटा 60 है। तो अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, है ना, तो VW स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा फिर VW स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से VW का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का रूट, है ना। क्योंकि यहाँ देखेंगे आप कि इसमें से VW स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके हो जाएगा 1। यानी अगर फाइनली कहें तो VW का वैल्यू आ गया 100। VW यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, यह आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर VW sin थीटा को VW cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग से करते हैं कि VW sin थीटा डिवाइडेड बाय VW cos थीटा, VW sin थीटा आया है 80 और VW cos थीटा आया है 60, तो ये हो गया 4/3, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/3, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री, है ना। तो एक बार फिगर देखें जो हमने पहले बनाया था, थीटा का वैल्यू ये था, मतलब ये तो हो गया वेस्ट डायरेक्शन और ये हो गया साउथ डायरेक्शन। थीटा का वैल्यू 53 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो विंड की वेलोसिटी है वेस्ट से साउथ की तरफ 53 डिग्री के एंगल पर है ना। तो इसका डायरेक्शन बताना हो तो कह सकते हैं कि विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ। जैसा हमने बताया कि इसमें जो बाद में डायरेक्शन लिखते हैं वो रेफरेंस डायरेक्शन होता है। तो अगर ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 53 डिग्री पर जो है वेलोसिटी ऑफ विंड का डायरेक्शन होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई थी। विंड की वेलोसिटी का मतलब हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों निकालना है। तो डायरेक्शन का मतलब है हमने एंगल निकाल लिया यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर हमने 100 किलोमीटर पर आवर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया।